अख्तर साहब आज जो है वो वोटर लिस्ट की जो है वो अपग्रेडेशन हो रही है, जो रोल है वो पब्लिश होने वाला है जेएंडके में। तो वोटर जो है वो अपने आप को किस तरह से एनरोल करेगा, या कोई वोटर जो है वो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अब शिफ्ट हुआ है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जो है नई कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने पोस्टर वगैरह भी देखे होंगे, सीएम साहब के इंटरव्यूज़ होंगे, हमारे इंटरव्यूज़ भी रहे होंगे। 15 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 तक ये स्पेशल समरी रिवीजन होने जा रहा है। इस सिलसिले में हमारी जो तैयारियां हैं, हमारा ड्राफ्ट रोल कंप्लीट है, वो घर घर जाएगा। हमारा बीएलओ जो है वो घर घर जाएगा, लोगों को अवेयर करेगा। उसके अलावा स्पेशल कैंपेन डेज हमने अलहदा स्टार्ट किए हैं। टोल फ्री नंबर 1950 स्टार्ट किया है। पोर्टल है NVSP पोर्टल। तो ये हमारे इस तरह से लोगों को जानकारी मिल रही है। जो आपने सवाल पूछा कि जो लोग डिलिमिटेशन की वजह से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चले गए होंगे, तो उसमें वोटर को कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी वो बूथ लेवल पे हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। उसके अलावा अगर कोई सर्विस की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, किसी भी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में गया होगा, तो वो नया वोट नई जगह बना सकता है और पुरानी जगह डिलीट करेगा। तो ये वोट रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ होगी और इसके तरीकेकार कैसे कैसे इसके रहेंगे? दो तरीकेकार हैं। एक तो है ऑनलाइन, जिसको हम बताते हैं। तो ऑनलाइन में जैसे मैंने बोला, NVSP पोर्टल है, उस पर सीधे एप्लीकेंट जाकर अपना वोटर रजिस्टर कर सकता है, फ्रेश वोटर रजिस्टर कर सकता है, ऑलरेडी वोटर कोई करेक्शन कर सकता है, आधार लिंकेज कर सकता है। उसके अलावा वोटर्स हेल्पलाइन है, मोबाइल ऐप, उसे डाउनलोड करके उस पर उसकी मदद से रजिस्टर कर सकता है, या कोई भी चेंज अपने वोट में ला सकता है। आपने ऑनलाइन का सिस्टम बोला, जैसे हमारे मड़वा इलाका है, दक्षिण है, बड़वन है, पाडर का मचेल है, और दूर दराज इलाके हैं जहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, यहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं है, वहाँ किस तरह के इंतजाम रहेंगे? वहाँ जाहिर सी बात है, वहाँ ऑफलाइन ही काम होगा, क्योंकि जहाँ नेट फैसिलिटी नहीं है। तो ऑफलाइन का तरीका ये है कि अपने नज़दीकी BLO, AERO, जो कि मोस्टली तहसीलदार साहिबान हैं, या ERO SDM साहिबान से रब्ता करके अपना वोट बना सकते हैं। तो एक और जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो बांग्लादेश में पढ़ रहा है, या कोई नेपाल में पढ़ रहा है, या कोई फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहा है, तो वो कैसे जो है वो अपने आप को जो है वो एनरोल करेंगे? क्या उनके फैमिली मेम्बर जो है वो उनके बदले अप्लाई कर सकते हैं जो 18 साल के होने वाले हो? पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे देश से बाहर होंगे या इवन दूसरे स्टेट्स में पढ़ाई के लिए गए होंगे, वो ऑनलाइन पे खुद भी आसानी से अपना वोट बना सकते हैं, अपनी कोई करेक्शन कर सकते हैं, आधार लिंकेज कर सकते हैं, या वो वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके उस पर ये सारे काम कर सकते हैं। पहले 18 साल का वोटर एनरोल होता था, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजिंग आई है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? एज के बारे में? एज के बारे में कोई भी चेंज नहीं आई है। 18 ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 18 ही एज है। उसमें सिर्फ ये चेंज आई है कि पहले साल में एक दिन उसकी एक रेफरेंस डेट होती थी, जैसे 1 जनवरी हुआ करती थी। तो इलेक्शन कमीशन के चेंजेस के मुताबिक अब वो डेटें 4 डेटें रहेंगी। 1 जनवरी रहेगी, 1 अप्रैल रहेगी, 1 अक्टूबर रहेगी, इस तरह से। लेकिन जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन जो बिल्कुल इमीडिएट ही हो रहा है, वो 1 अक्टूबर को जो बच्चा 18 साल का होगा या उससे पहले हो चुका होगा, तो वो एलिजिबल है फ्रेश वोट बनाने के लिए। तो लोगों से आप अपील क्या करेंगे जो लोग अपने आप को वोटर्स में रजिस्टर नहीं करा रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, और हमारा टारगेट ग्रुप भी, टारगेट ऑडियंस भी यही है, जो 18 साल, जो 4 साल हमारा समरी रिवीजन नहीं हुआ, यानी जो 4 साल से हमारे स्टेट में लगातार कोई वोट फ्रेश नहीं बना है, कोई रजिस्टर नहीं कर पाया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना वोट बनाइए, डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और
अपने वोट का इस्तेमाल करें वक्त पे। अब इलेक्शन के दौरान हम अक्सर देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इल्ज़ाम लगाती है बोगस वोट्स का, तो इस बार काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, फोटो इलेक्ट्रोल भी जो है वो इशू हो रहा है, तो वो कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची और इसको रोकने के लिए जो इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट है वो मैं क्या कर रहा आपके है? ज़रिए ये सही टाइम पे आपने सवाल भी पूछा। आज ही हमने पॉलिटिकल पार्टी से, हमारे सीओ सर ने यहाँ मीटिंग की, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो अपने BLA बूथ लेवल एजेंट्स से काम लें। कोई भी किसी भी तरह का बोगस वोट का पे आज ही उसे एडिशन हो, डिलीशन हो या जिस भी तरह की उसमें तहकीकात करनी है आज से ही करें। बोगस वोट के बहुत कम चांसेस इस टाइम रहेंगे क्योंकि अब हम आधार लिंकेज इसको कर रहे हैं, यानी जो आधार बेस्ड वोट होगा उसमें तो डबल होने का चांस यानी कि जब वोटिंग करने जाएंगे वहाँ अंगूठा लगाना पड़ेगा? नहीं, अंगूठा नहीं, वो अंगूठा तो लगता ही है, लेकिन चूंकि वीवीपैट में उसका 2-3 तरीके से वेरिफिकेशन होगी। एक तो जब वो वोट बनाएगा वो ईरोनेट ऑटोमेटिकली पकड़ेगा कि उसको आधार के साथ लिंक करेगा, तो 2 आइडेंटिटीज एक ही हो रही हैं, तो इसका मतलब चोरी उसमें गोस्ट वोट। मैं इसमें वजाहत चाहता हूँ, जो ईओ की जो आपने मशीन की बात की, कि मतलब जब वहाँ जाए पहले भी अगर कोई अपना वोट मतलब डबल या ट्रिपल इस तरह से करने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी जब वो आधार लिंकेज करेगा तो एरोनेट उसका बता देगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? डेफिनेटली ये तो पनिशेबल है, ये तो क्राइम है। तो आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इससे दूर रहें? हमारी तो हमेशा ही अपील रहेगी, हमारी पूरी आम लेगी।